पर हादसे पे सुबह 7:30 बजे के मौजूद हैं और वक्तन आपको ब्रेक दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये जो हादसा पेश है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जी जी बिल्कुल, इनके खिलाफ ज़रूर कानूनी कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह ताला। और ये जितने जो ये प्राइवेट कंपनी का डंपर है, ये LWMC का नहीं है, उन्होंने ये लोड किया हुआ था। तो अभी मैं तो अभी आपके सामने आया हूँ, पता किया, अभी मैंने इंक्वायरी करते हैं इसकी, जो भी होगी ज़रूर उसकी। प्राइवेट डंपर क्यों रखे हुए हैं जबकि सरकारी अपने डंपर ये इतने बड़े लोड? नहीं, हमारे जो ये प्राइवेट डंपर्स होते हैं, ये टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट से लेके लखू डेर लैंडफील्ड तक वो लेके जाते हैं। अंदरूनी शहर जितना है वो हमारे अपने डंपर्स काम कर रहे थे। अब ये जो ड्राइवर था ये मुकम्मल तौर पर यानी भर्ती था, ये ड्राइवर था, लाइसेंस है इसके पास? ये अब देखें, प्राइवेट कंपनी ने ड्राइवर रखा हुआ है, अब उससे इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करेंगे तो पता चलेगा कि ये कौन था, क्या था। जी, ड्राइवर किसने रखा हुआ है? नहीं, लाइसेंस तो सबके साथ होता है, ठीक है, ये इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये अभी देखेंगे ना कौन था, क्या था वो। इस हादसे के बाद आप क्या देखते हैं कि आइंदा कोई ऐसा हादसा पेश ना है, लोगों को चेक किया जाएगा? इससे पहले भी हम हमेशा जो है अपने लोगों को ड्राइवर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें ट्रेनिंग्स करवाते हैं। जब सिलेक्शन करते हैं ड्राइवर्स की मुकम्मल छानबीन के साथ की जाती है। अब एक हादसा है, ऑब्वियसली कभी कहीं भी पेश आ सकता है, उसको रोकने के इक़दाम ज़रूर हम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कभी ड्राइवर गाड़ी लेके आता है, उसको पहले हमारे ड्राइवर्स को ब्रीफिंग दी जाती है। ये तो प्राइवेट कंपनी का था, इसलिए मैं जो हमारे अपने LWMC के ड्राइवर हैं, उन सबको सुबह निकलने से पहले एक ब्रीफिंग दी जाती है, तिलावत करते हैं, उसके बाद फिर वो गाड़ी पे बैठते हैं। गाड़ी पे बैठने के बाद गाड़ी की पूरी चेक करते हैं, मैकेनिकली गाड़ी फिट है या नहीं है, वो पूरी ब्रेक वगैरह हर चीज़ चेक होती है। अगर गाड़ी फिट नहीं होती, उसको वर्कशॉप से बाहर ही निकलने देते हैं हम। इसी तरीके से ड्राइवर की तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा, ड्राइवर से फरार है, क्या इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी अमल में लाई? ज़रूर पुलिस करेगी। देखें, प्राइवेट ड्राइवर है, उसके खिलाफ पुलिस पूरी वो एक्शन करेगी जो पुलिस ने करना है। जी, इन्होंने कहा जी मैं इंशाल्लाह हॉस्पिटल जा रहा हूँ उन बच्चों के लिए, वहाँ पर जाकर देखेंगे इंशाल्लाह ताला जो भी कंपनसेशन हमने उस प्राइवेट कंपनी से लेकर देनी है, उसको जो कुछ भी होगा वो ज़रूर हम करें। अब जिनके बच्चे दुनिया से चले गए हैं, इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके माँ बाप को, उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए, और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ऐसे हादसा से बचाए। अभी उन्होंने तो बहुत अफसोसनाक बात है हमारे लिए भी, मुझे खुद इस बात का यकीन दर्द हो रहा है अंदर से। मैं इसीलिए ऑफिस में बैठा, मैंने खबर सुनी, फ़ौरन उठकर वापस आया इधर कि यार वो बेचारा का, अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अभी जो लोगों के बच्चे गए हैं वो एहतजाज की कॉल की है, उन्होंने एहतजाज करने के लिए वो बाहर आ रहे हैं अवाम, तो क्या कहना चाहेंगे अवाम को? देखिए, मैं अवाम से कहता हूँ कि एहतजाज भी आखिरकार एक निगोसिएशन में जाता है। तो जो भी एहतजाज की बजाय, लोगों को तकलीफ देने की बजाय, ट्रैफिक रोकने की बजाय, हम बाकी लोगों के लिए भी आवाम के लिए एहतजाज करेंगे तो तकलीफ तो होगी ना। आप देखें, हादसा पेश आया, सारी ट्रैफिक आपके सामने रुक गई है, तो एहतजाज करेंगे, ऐसी ट्रैफिक रुकेगी। बजाय इसके चंद मोअज़्ज़िज़ीन बैठे, हम उधर से आए, चंद ही हम कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं, बैठ के जो भी नेगोशिएशन होती है। एक देखें, जो फौत हो जाता है उसका इज़ाला तो कोई नहीं कर सकता, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो लवाहिकीन हैं उनके लिए हमारे अंदर उतना ही ऐसा, हम सब एक है ना, हम तो पाकिस्तान, इधर लाहौर के सब लोग, हम तो कोई वो नहीं है, फ़र्क तो कोई नहीं हम में। तो ये मेरे साथ भी हादसा पेश आता है, आपके भी हो सके, किसी के साथ भी हो सके, तो उसके लिए जो भी कंपनसेशन है, जो चीज़ें होंगी वो ऑब्वियसली हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, इसके एहतजाज के मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगं को तकलीफ ना दें, मुझे कोई इस पर वो नहीं, लेकिन ये कि आके बैठ के नेगोशिएशन हो जाती है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि हम सड़कें टेबल टॉक पे बात हो जाए, आखिर के खिलाफ कार्रवाई होना तो वही है। तो बेहतर ये है कि उधर से हम शुरू करेंगे। जी, इनका कहना है कि टेबल टॉक पे बात हो जानी बेहतर है कि रास्ता ब्लॉक करना, ट्रैफिक ब्लॉक करना ये अच्छी बात नहीं है। कि जैसे ट्रैफिक ब्लॉक है और लोग आने जाने में परेशान है, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, किसी ने कहीं जाना है, एमरजेंसी जाना है, इस वजह से जो यहाँ पर मामलात बने हैं वो एहतजाज करने की बजाय टेबल टॉक पे बैठ के बात कर ले, और कानून ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, और उसके खिलाफ जो कंडक्टर है, ये ड्राइवर है, उसका लाइसेंस भी चेक किया जाएगा। तमाम इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल होने के बाद क्या सामने सूरत हाल आएगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन अब्दुल्ला बाबर के साथ अहमद इक्शा, 91 TV लाहौर। जी, जिस आपको हम वक्फे से अपना ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं
कि यहाँ पर जो आखिरी मिनट स्टॉप पर हादसा हुआ सुबह 7:30 बजे, जिसमें 7 अफराद जाबाक हो चुके हैं और 2-3 जो अफराद हैं अभी शदीद ज़ख्मी हैं, अभी उनकी कोई इतला नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इलाके के जो DSP हैं, सेक्टर इंचार्ज शालामार मुगलपुरा, जनाब हम उमर साहब से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या हमें बताएंगे, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे और इन रक्षा वालों के खिलाफ और इन हादसा जो हो रहे उनके खिलाफ क्या इन्होंने एक्शन लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वाक़या है, ये जो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक है ना, वो तकरीबन कोई 6:45 बजे का बता रहे हैं सुबह मॉर्निंग में। डंपर जो है ये अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं ना ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वो ये हैं कि ये शालामार की तरफ से आ रहा था डंपर और किसी कैरी डब्बे को बचाते हुए ना बेकाबू है। बेकाबू होने से ये उल्ट गया है और जो रिक्शे आ रहे थे ये उनके ऊपर जो है वो उल्ट के गिरा है। हमारे जो इंचार्ज हैं ये मौके पे पहुंच गए थे सुबह। जिस वक्त ये यहाँ पे पहुंचे हैं उस वक्त इन्होंने यहाँ से 4 बच्चे जो हैं वो बिल्कुल उस वक्त वो ज़िंदा थे, उनको हॉस्पिटलाइज जो है वो किया है। यहाँ पे रेस्क्यू 1122 को कॉल किया है। यहाँ पे फिर हमने क्रेन जो है उसका इंतज़ाम किया, सरकारी क्रेन भी थी, उसके अलावा 2 प्राइवेट क्रेन्स भी मौजूद थी। फिलफोर जो है ना इनको निकाला है उनके नीचे से डंपर के। बाकी यहाँ पे जो चिंची रिक्शाज हैं या दीगर रिक्शाज हैं उनके ख़िलाफ़ हम प्रॉपर कार्रवाई कर रहे हैं, FIRs भी दी जाती हैं उनके ख़िलाफ़। सर ये चिंची रिक्शा जो है ये ड्राइवर भी देखे ना, छोटी छोटी उम्र के ड्राइवर बैठे होते हैं और रेस लगा रहे होते हैं, उनको अपनी जान की परवाह नहीं होती, पीछे आने जाने वाले की परवाह नहीं होती। इनके खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई हो कि ये ख़त्म हो जाए इस रोड से, बड़े रोड से, ये इलाकों में चलें, अपने अंदर से वादी में जाके चलें, ये रोड में जो है ये सब ट्रैफिक के लिए हो। आप जानते हैं कि लास्ट टाइम भी हमने जो है इनकी फैक्ट्रीज़ और गोदाम सील किए थे। आप उस दिन खुद भी मौजूद थे हमारे साथ सेक्रेटरी RTA के साथ साहब के साथ, और इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, FIRs भी दी जाती हैं और इनके जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे इनकी बाडियाँ बनती हैं या अल्टर होती हैं वहाँ भी जो है हमने उन प्रीमिसेस को भी सील किया और बड़े हंगामी बुनियादों पे जो है ना उसको किया जा रहा है। लेकिन इसमें ना सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, अहले इलाका की भी जिम्मेदारी है। लोग यहाँ पे वन वे भी करते हैं अब और बहुत ज़्यादा तादाद है वन वे वाले लोगों की, हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं और FIRs वगैरह दी जाती हैं तो उसके ऊपर हम लोग उस पर प्रोटेस्ट भी करते हैं, रजिस्ट भी करते हैं कि ये ज़्यादती की जा रही है। लोगों को और सोसाइटी को जो है वो साथ देना चाहिए। ये सिर्फ एक पुलिस का काम नहीं है, ये तमाम लोगों का, तमाम सोसाइटी का काम है इस इशू के ऊपर, इस प्रॉब्लम के ऊपर जो है ना ओवरकम करने के लिए। तो तमाम लोग जो है ना अहले इलाका लोग जो है ना, तमाम महल्ले के लोग हैं या इस एरिया के लोग हैं, इनको हमारा साथ देना चाहिए इस मुहिम में, वन वे के ऊपर भी। और ये जो चिंची ड्राइवर्स हैं इनको भी डिस्करेज करना चाहिए और पेरेंट्स जो है ना उनसे भी गुजारिश है कि वो अपने कम उम्र बच्चों को जो है ना पुलिस रिक्शा है या बाइक है वो ना दें। अच्छा सर ये मुझे बताएं कि आप माशाल्लाह रात दिन कोशिश कर रहे हैं कि इलाका साफ़ हो, शहर साफ़ हो, हादसे कम हो, आपकी टीम वर्किंग कर रही है, फुटपाथ खाली करवाने में ये भी रात दिन जुड़े हुए हैं आप, लेकिन ये लोग अमल क्यों नहीं करते? आप कोई मीडिया के थ्रू इनको कोई अवेयरनेस प्रोग्राम रखें कि जिसमें कवानीन के मुताबिक इनको जो ड्राइविंग के कवानीन हैं वो बताएं और ट्रैफिक के निज़ाम को बताएं, सिग्नल के निज़ाम को बताएं, ताकि इन लोगों को मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस आ सके। देखिए ये जो एजुकेशन वाला मामला है ना, ये तो साथ साथ कंटिन्यू है। एजुकेशन भी जो है ना वो ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए, बल्कि बेसिक कंपोनेंट है, और उसके बाद इन्फोर्समेंट है। एजुकेशन, हमारा जो एजुकेशन विंग है वो प्रॉपर जो है ना इस इशू के अंदर थ्रू मीडिया भी और मुख्तलिफ स्कूलों के अंदर जाके भी लोगों को एजुकेट करते हैं, बच्चों को एजुकेट करते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि ये सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ कोई ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है। अल्लाह के इनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो जिनके बच्चे शहीद हो गए हैं, दुनिया से चले गए, उनके लिए क्या कहना? देखिए हम उनके जो है ना गम में बराबर के शरीक हैं। ये एक हादसा है और हम बिल्कुल इसमें उनके साथ हैं, उनके साथ बराबर शरीक हैं। इसको वापस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इंशाल्लाह जो है ना इसके ऊपर अपनी पूरी जो है ना एफर्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो है ना वो इस किस्म का हादसा ना हो। हम इन्फोर्समेंट अपनी जो है ना इसके ऊपर और ज़्यादा जो है वो फोर्सफुल करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह, और लोगों को साथ लेके चलेंगे। इसमें हमारा साथ दें लोग। मेरा बहरहाल इस इलाके से, इस GT रोड पे, मैं इस GT रोड को स्पेशली बात कर रहा हूँ, वन वे की वायलेशन बहुत ज़्यादा है और ये लोकल लोग हैं, यहाँ के जो रहायशी हैं वो ही करते हैं। प्लीज़ खुदारा इस चीज़ को जो है ना वो समझे। इस किस्म के हादसे से पहले जो है ना हमें जो है ना इसके ऊपर
जो इसकी प्रिकॉशंस जो है ना, उसकी सेफ्टी जो है ना, उसका ख्याल करना चाहिए ताकि इस किस्म का हादसा ना हो पाए। किसी की जान ना जा सके। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी माशाल्लाह, अभी उमर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ट्रैफिक जो कानून है वो आवाम को समझने चाहिए, अपनी जान भी सेफ रखें, दूसरों की जान को भी सेफ रखें और ब्रेकें वगैरह अपनी चेक किया करें निकलने से पहले, ताकि किसी किस्म का कोई हादसा पेश ना आए, किसी की कीमती जान ना जा सके। हर इंसान एक दूसरे का ख्याल रखेगा तो ये पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर होगा। सब पुलिस वालों पे बोझ ना डालें कि पुलिस वाले ही आपको ठीक करेंगे, अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को बदलें, अपने निज़ाम को बदलें, ट्रैफिक के कानून के मुताबिक चलें, इशारों को ना तोड़ें, तो इस तरह के हादसे पेश नहीं आएंगे। कैमरामैन अब्दुल्ला बाबर के साथ अहमद अतीक शाह, 91 टीवी, लाहौर। एक्सीडेंट के बारे में पूरी रिपोर्ट दी आपको, उसमें जो आज जाने गई हैं, कीमती जाने गई हैं, उनमें हमारे साथ मौजूद हैं जिनके भाई रिक्शा ड्राइवर थे। हम उनसे जानते हैं कि वो कब गए थे स्कूल के बच्चे लेकर और कितने बजे आपको इतला मिली है उनके दुनिया से जाने की। जी ये बताएं कि आप जब सुबह आपने कॉल की तो आपका रब्ता भाई से हुआ या नहीं इस हादसे में? जी वो 6 बजे सुबह घर से निकलते हैं, बच्चे लेके वो निकले हैं, गिरदोनवा से इकट्ठे किए हैं, जहाँ से भी किए हैं यहाँ से गुजर के ही गए हैं। तो तकरीबन 7 बजे वो घर वापस आ जाते थे। 7 बजे वो आज नहीं आए, मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन उनका चल रहा था, फ़ोन नहीं बंद था। तकरीबन 7:30 बजे मैं अपने बच्चे स्कूल छोड़ के आता हूँ, साथ वो भी लेके जाता है अपने बच्चों को। आज नहीं वो आया, मैं उसके बच्चों को लेके चला गया। मैं कहा चलो छोड़ आता हूँ, आन के पता करता हूँ। आन के फ़ोन किया तो उसका फ़ोन चल रहा था, किसी ने नहीं उठाया। जब 8 बजे हैं फिर मुझे इतला हुई है तो मैं फ़ौरन सर्विस हॉस्पिटल पहुँचा हूँ तो मेरा भाई दुनिया से जा चुका था। अच्छा ये बताएं कि उसके कितने बच्चे थे और कितने बच्चे सो घर छोटे? उसके 4 बच्चे हैं, सबसे जो बड़ा बच्चा है वो 4th क्लास में पढ़ता है, तो जो उससे छोटी वो 3री क्लास में, तो 2 अभी छोटे हैं। जी जैसे कि आपको पता है कि इनके भाई जो इस दुनिया में नहीं रहे और इन बच्चों के जो बाप हैं वो भी दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए और इनको आने वाले कल में अल्लाह ताला हर दुख हर तकलीफ़ से महफूज रखे। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ऐसे इकदाम होते हैं वो ज़रूर किए जाएँ गवर्नमेंट लेवल पर और यानी सरकारी सतह पर। जितने आला अफसरान हैं इन जैसे लोगों को जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं और हेल्पर होते हैं, वो बाद में ड्राइवर बन जाते हैं और इस तरह के हादसे जो सड़क पे जो पेश आते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ड्राइवर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन अब्दुल्ला के साथ अहमद अतीक शाह, 91 टीवी, लाहौर।